नमस्कार, न्यूज टाइम्स की इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिल्पा दत्ता। तो चलिए नजर डालते हैं आज की जिले की खबरों पर। टाटा समूह अपने संस्थापक जमशेद जी नसरवान टाटा की 182वीं जयंती मना रहा है। देश में स्टील उद्योग के जनक जमशेद जी टाटा की जयंती के मौके पर टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा 2 मार्च को ही जमशेदपुर आ गए थे। इस दौरान उन्होंने नोएल टाटा स्पोर्ट्स एकेडमी के छात्रावास का उद्घाटन किया। इसके साथ ही ऐतिहासिक जुबली पार्क में विद्युत सज्जा का भी उद्घाटन किया। वहीं रतन टाटा ने टाटा स्टील के नवनिर्मित गेट और दोराबजी टाटा पार्क का मुआयना भी किया। वैसे कोविड-19 के कारण सीमित लोगों के बीच संस्थापक दिवस के मौके पर कंपनी परिसर में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। उसके बाद विष्णुपुर स्थित पोस्टल पार्क के समीप टाटा साहब की प्रतिमा पर रतन टाटा सहित टाटा ग्रुप के सभी बड़े अधिकारियों ने श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता सरकार का संदेश लेकर रतन टाटा से मिले। उधर टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने शहरवासियों को संस्थापक दिवस की बधाइयां दी। एन चंद्रशेखरन ने वैश्विक महामारी के दौर के बीच रतन टाटा के निर्देशन में टाटा समूह को आगे बढ़ाने की बात कही। वैसे उन्होंने आने वाले दिनों की चुनौतियों के लिए समूह को तैयार होने की बात कही। उन्होंने फूड, हेल्थ और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में समूह के न केवल देश बल्कि विदेशों में भी काम किए जाने की बात कही। श्री चंद्रशेखर ने टाटा ग्रुप के कर्मचारी और उनके आश्रितों के प्रति प्रबंधन को गंभीर बताया। कोरोना महामारी के दौर में टाटा मुख्य अस्पताल के कार्यों की भी जमकर सराहना की। उन्होंने बताया कि फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में टाटा मुख्य अस्पताल के डॉक्टरों एवं स्वास्थ्यकर्मियों ने बेहतर काम करते हुए न केवल कर्मचारी को बचाया बल्कि शहरवासियों के प्रति अपने कर्तव्य का बखूबी निर्वहन किया। उन्होंने दोराबजी टाटा पार्क और मेडिकल कॉलेज शहरवासियों के लिए नया तोहफा टाटा समूह की ओर से दिए जाने की बात कही। All of you for coming over to participate in the 182nd birthday celebrations of our founder Jamshed ji. The last 12 months have been very difficult, challenging, and all of us have also lost your loved ones. In spite of all that, both Tata Steel and the citizens of Jamshedpur have come together, worked together to fight this pandemic in the most fitting way. The Tata Group, under the leadership and vision of Mr. Ratan Tata, committed significant financial resources, and not only that, engaged in a number of activities from providing food, healthcare, manufacturing, whatever equipments were required all across the country. Most importantly, more than the company, all the employees and their families came together in the true Tata way, the way in which our founder had led us and all the stalwarts who followed him have led us in this group. वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेद जी टाटा की तुलना आधुनिक भगवान से की। उन्होंने सरकार का संदेश टाटा समूह तक लाए जाने की बात कही। उन्होंने बताया कि आज जमशेद जी टाटा अपने सपनों का जमशेदपुर काफ़ी आगे निकल चुका है, जिसके पीछे उनकी दूरदर्शिता और सार्थक सोच है। इस दौरान मंत्री बन्ना गुप्ता ने रतन टाटा से मुलाकात कर उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट किया। नौसेरवान जी टाटा जी के आज जयंती के इस शुभ उपलक्ष्य पर माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी हम जयंती पर शुभकामना देने आए हैं और हमारा ये मानना है कि जमशेद जी नौसेरवान जी टाटा एक जीवान देवता के रूप में हम उनको पूजते हैं, क्योंकि उनकी एक विश्व स्तरीय सोच थी कि जमशेदपुर के लोगों के लिए
बेहतर जीवन कैसे हो, बेहतर उनका जीवन जीने का आधार कैसा हो, इस सोच के साथ इस कंपनी की नींव उन्होंने रखी। और हमारा ये मानना है कि जमशेदजी नौसेरवान जी टाटा एक जीवंत महापुरुष हैं और उनको कभी भी जमशेदपुर के लोग भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके द्वारा ही ये पूरा शहर जो है व्यवस्थित है, ये पूरा शहर जो है खुशहाल है और हम लोग उनके पुरजोर समर्थक हैं और हम बहुत इस बात से बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि जमशेदजी नौसेरवान जी के टाटा शहर के हम सारे लोग निवासी हैं। बुधवार को पोड़ाहाट अनुमंडल के अलग अलग जगहों पर स्वतंत्रता सेनानी वीर शहीद महाराजा अर्जुन सिंह देव का 131वां शहादत दिवस मनाया गया। इस दौरान चक्रधरपुर स्थित वीर अर्जुन सिंह देव बाल उद्यान स्थित स्वतंत्रता सेनानी की आदमकद प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। पोड़ाहाट के महाराजा अर्जुन सिंह देव को अंग्रेजी हुकूमत ने बनारस जेल में बंदी बनाकर रखा था। बंदी रहते हुए शहीद हो गए थे। देश के स्वतंत्रता की लड़ाई में उन्हें बनारस जेल में राजबंदी के रूप में 30 साल तक कैद रखा गया था। कैदी के रूप में ही वे शहीद हुए थे। बता दें कि जब पूरे देश में अंग्रेजों के विरुद्ध गदर 1857 फैला था, ज़्यादातर राजा महाराजा अंग्रेज के आगे नतमस्तक होकर गुलामी स्वीकार ली, लेकिन महाराजा अर्जुन सिंह देव ने गुलामी को स्वीकार नहीं किया, जिसके बाद अंग्रेजी हुकूमत ने बगावत करने पर गिरफ्तार कर बनारस जेल में बंद कर दिया था। मौके पर उपस्थित राज परिवार के सदस्य अनूप सिंह देव ने राजा अर्जुन सिंह देव की महान गाथाओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। वहीं झारखंड सरकार व स्थानीय प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि महाराजा अर्जुन सिंह देव 1857 के गदर विद्रोह के नायक थे, जबकि प्रशासन की उदासीनता के कारण महाराजा अर्जुन सिंह देव की प्रतिमा व बाल उद्यान का समुचित रख रखाव नहीं हो पा रहा है। उद्यान में बच्चों के मनोरंजन व खेल कूद के लिए झूले व अन्य सामान लगाया गया था, जो पूरी तरह से बेकार पड़े हैं। इसके अलावा राज परिवार की पौत्र वधू को भी झारखंड सरकार के द्वारा उचित सम्मान नहीं दिया गया है, जिससे एक शहीद का अपमान हुआ है। पूरे पोड़ाहाट अनुमंडल में राज परिवार व क्षत्रिय समाज के लोगों के द्वारा प्रतिवर्ष 3 मार्च को महाराजा अर्जुन सिंह देव का शहादत दिवस मनाया जाता है। आज वीर शहीद महाराजा अर्जुन सिंह जी का शहादत दिवस है और सबसे पहले हम लोग इस प्रतिमा के नीचे उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए। चूँकि आज के इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जिनका इतिहास इतना विशाल है, इतना लंबा है, जिन्होंने इस क्षेत्र के लिए लंबा संघर्ष किया है, अंग्रेज़ों के खिलाफ में सबसे बड़ा विद्रोह उन्होंने किया है, लड़ाई लड़ा है, आज उनका जो प्रतिमा है, प्रतिमा के नीचे हम लोग शपथ लेते हैं और उनके द्वारा जो चलाए गए जो विद्रोह का जो रूप था, उन्होंने अन्याय के खिलाफ में लड़ा है, उस पर हम लोग अनुसरण करेंगे। और मैं सरकार से विनती करता हूं कि सरकार इनकी इतिहास को दबाने का काम ना करे। इनकी इतिहास जो है वो इतिहास को नमन करते हुए इनको सम्मान मिले, उनके आश्रितों को सम्मान मिले, जिनकी इनका इतिहास इतना बड़ा है। इन्होंने 33 वर्षों तक बनारस के जेल में अपना जीवन को आहुति लगा दिया, जीवन को लगा दिया, कभी अंग्रेज़ों का गुलामी को स्वीकार नहीं किया। हम लोग इसको मान रहे कि अर्जुन सिंह का ये है स्टैचू है, लेकिन वास्तव में जो स्टैचू है ये हम लोग को जानकारी में जो है ये उनका शक्ल का नहीं है, इसलिए इस पर सरकार गंभीरता से ले। दूसरी बात है कि जो आज स्वतंत्रता आंदोलनकारी, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलनकारी रहे और राज्य सत्ता को उन्होंने लात मार के देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी, आज उनके परिजन भी बदहाल में है और ये जो प्रतिमा लगाई गई है ये एक तरह से शहीद को अपमानित करने का काम हो रहा है और शहीद स्थल को सिर्फ कबाड़खाने के रूप में बना दिया गया है। ये नगर परिषद भी इसके लिए जिम्मेवार है और सरकार तो पूर्ण रूप से जिम्मेवार है। इसलिए हम ये चाहेंगे आप लोग का माध्यम से सरकार इसको गंभीरता से ले, इनके परिजनों का भी सुधि ले और इस स्थल को भी एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करे। जमशेदपुर शहर के साकची थाना क्षेत्र के जुबली पार्क
मेन गेट के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब मोबाइल छिनतई कर भाग रहे दो युवकों को लोगों ने पकड़ लिया और पिटाई करने लगे। इतने में दोनों युवकों में से एक युवक वहां से किसी तरह भाग गया, लेकिन दूसरे युवक को किसी तरह लोगों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई किया है। बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि साक्षी के रेड क्रॉस के पास एक ऑटो चालक किसी पेशेंट को छोड़ वहां ऑटो में बैठकर मोबाइल देख रहा था। तभी स्कूटी सवार दो युवक आए और मोबाइल छीन भागने लगे। इतने में ऑटो चालक चिल्लाने लगा। तभी उसकी आवाज़ सुनकर लोगों ने स्कूटी से भाग रहे दोनों युवकों में से एक युवक को पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं स्कूटी को भी जब्त कर लिया है। इधर पुलिस दूसरे युवक की तलाश कर रही है। पेशेंट लेके रेड क्रॉस में आए थे, कोई पेशेंट ऑटो चलाते हैं। अच्छा। ऑटो मेरा बैठा के हम ऑटो में मोबाइल से अपना देख रहे थे, इसी में रेड मोबाइल लेके भागा मेरा गाड़ी से। कितना लोग था? कितना लोग था? 2 जन थे। एक तो बाइक स्टार्ट किया था, मेरा मोबाइल से हाथ से टांग के भागा। यही लड़का था? व्हाइट कलर का टी शर्ट देख के तो मोटरसाइकिल पे 2 जन भाग रहा था, उसको बोला भैया देख लीजिए, वो दौड़ के आया, इसका पीछा किया, तब तक हम भी दौड़ते हुए आए। जानकारी मिला कि सूचना मिला भी कि कोई लड़का छीनताई किया हुआ है, तो सूचना के आधार पे आए, हम इसको ले जा रहे हैं थाना पे। जमशेदपुर पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए विभिन्न थाना क्षेत्रों में मोबाइल छिनतई करने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 मोबाइल और कई पर्स बरामद किया है। लगातार मोबाइल और पर्स छिनतई की हो रही घटना को देखते हुए पुलिस ने एक टीम बनाकर फिलहाल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो लोगों से मोबाइल और पर्स छिनतई कर भागे फिर रहे थे, जिसे पुलिस ने धर दबोचा है। वहीं अन्य की तलाश की जा रही है। पुलिस ने लोगों से अपील भी किया है कि अपने मोबाइल और पर्स पर नज़र बनाकर रास्ते में चले और कोई घटना होने पर पुलिस को तुरंत सूचना दें। फिलहाल बर्मा माइंस, टेल्को और गोलमुरी थाना क्षेत्र से 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। कुछ दिनों पहले शहरी क्षेत्र में, जैसे टेल्को थाना, गोलमुरी थाना, बर्मा माइंस थाना क्षेत्र में कुछ क्रिमिनल लोगों को द्वारा मोबाइल छिनतई का घटना कार्य किया गया है। उसके साथ पर्स वगैरह भी छिनतई का घटना कार्य किया गया है। इसमें हम लोग जो है स्पेशल टीम गठित करते हुए उसमें हम लोग अनुसंधान शुरू किए हैं। उसमें टेक्निकल इनपुट, ह्यूमन इनपुट प्लस उसके बाद लगातार मॉनिटरिंग के बाद टोटल 5 आदमी इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। और इसमें जो लूटे गए मोबाइल वगैरह हम लोग को बरामद हुआ है, कुछ पर्स वगैरह हम लोग को बरामद हुआ है। और इन लोगों को पुराना भी क्रिमिनल हिस्ट्री है। ये लोग करीब दिसंबर महीना में, जनवरी महीना में जेल से बाहर आके फिर पुनः इस चीज़ को इंतजाम खारिज किए, इस घटना को खारिज किए। और ये लोग बिरसा नगर और ये मांगो में जो आज़ाद बस्ती है, उन लोगों को उन जगह पे रहने वाले व्यक्ति हैं। कितनी छिनतई की घटना को अंजाम दिया है लोग? ये लोग अभी जो है पूछताछ करने पे टोटल 3 केस में 4 छिनतई का हम लोग को पता चला है, क्योंकि 3 डायरेक्ट है और एक में मोबाइल बरामद हुआ। तो उसमें उन्होंने सरकार के बयान में बोला कि ये दूसरे किसी जगह से हम लोग ने छिनतई किया। तो फिर इसमें बेसिकली 5 आदमी से हम लोग पकड़ने में 4 केस का उजागर हुआ है, जो रिकवरी हुआ है। नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। सदर थाना में इस संबंध में 3 आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने दर्ज मामले पर आरोपी सिंगराई दोराईबुरु, जमादार दोराईबुरु और बागुन कालुंडिया को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सदर थाना में दर्ज मामले के अनुसार पीड़िता को सदर अस्पताल में बरामद किया है। पीड़िता ने बताया कि उसने दूरभाष पर दोस्त सिंगराई को दोकट्टा गांव में चल रहे मांगे पर्व में जाने की इच्छा जताई। सिंगराई ने एसपीजी मिशन विद्यालय के पास से उसे लाने के लिए दोस्त बागुन और जमादार को भेज दिया। युवती को लेकर दोनों युवक दोकट्टा गांव पहुंचा। वहीं सभी ने मुर्गा खाया और बियर पी। उसके बाद दोनों ने युवती के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया। उसके बाद तीनों अखाड़ा में नाचने लगे। कुछ देर बाद युवती के दोस्त ने भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। रात्रि में बागुन ने सिंह पोखरिया में अपने भाई के घर युवती को रखा। दूसरे दिन युवती को चाईबासा पिल्लई हॉल के पास छोड़कर चला गया। पीड़िता वहां से शौच के लिए सदर अस्पताल पहुंची, जहां बंद क्वार्टर में पहुंच गई, जहां से उसे बरामद किया गया। थाना में दर्ज मामला और वास्तविकता में काफ़ी विरोधाभास है। अस्पताल सूत्रों के अनुसार पीड़िता 3 दिनों से बंद क्वार्टर का कुंडी तोड़कर बेडरूम का दरवाजा का ताला तोड़कर रह रही थी। युवती अक्सर क्वार्टर से बाहर निकलकर फ़ोन पर बात करती थी।
आसपास के लोगों को संदेह होने पर इसकी सूचना पुलिस को दी गई। युवती सदर अस्पताल में कैसे पहुंची? क्या सदर अस्पताल में पहले से इस तरह का धंधा चल रहा था? ऐसे कई सवाल हैं जो लोगों के मन में प्रश्न बना हुआ है। फिलहाल इसकी सच्चाई के लिए पुलिस को गहराई में जाकर जांच करनी होगी, तभी जाकर एक बड़े मामले का खुलासा हो सकता है। आप लोग कब यहाँ से बाहर गए थे? हम लोग गए थे फ्राइडे को सुबह। और क्या हुआ उसके बाद? फ्राइडे को हम लोग गए थे, उसके बाद संडे को शाम में हम लोग के पास फ़ोन आया कि आपके घर पे कोई लड़की है। तो हम लोग बोले ठीक है आते हैं। तो बगल वाले जो हैं वो देखे थे, फिर वो कंप्लेन की, फिर फोर्स आई, तो हम लोग के पास कॉल आया तो हम लोग फिर मंडे सुबह पहुँचे। छोटा नागरा थाना के बहदा गांव की 50 वर्षीय गागराई की डायन के आरोप में 4 लोगों ने हत्या कर पास के उम्बाबाई नाला के पास शव को छिपाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद महिला का शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना को अंजाम देने के बाद चारों आरोपी फरार हो गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। महिला 2 दिनों से लापता थी। पोता पोती ने काफी खोजबीन की, लेकिन चंदू गागराई का कोई पता नहीं चला। घटना की जानकारी गांव के मुंडा रोया सिंधु को दी। इसी बीच गांव के लोगों ने मामले की सूचना मुंडा को दी कि गांव के गोमा गागराई और उसके भाई सुखराम गागराई, लखन चंपिया और उसके भाई गादी चंपिया ने उनकी हत्या की है। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।